नमस्कार, मैं आज आपको एक चीज से रूबरू कराना चाहूंगा जिसको सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। हेमंत टीवी चैनल के माध्यम से आपको जो मैं आज जो बात बताने जा रहा हूं, वो जो बात है वो आपके दिल और दिमाग को झंकोर के रख देगी। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इंडिया के अंदर गाय का जो निर्यात होता है और किस तरीके से गो हत्या की जाती है और किस तरीके से किस बेरहमी से गो माता को काटा जाता है, आज मैं आपको उस चीज से रूबरू करवा रहा हूँ। मैं बताऊंगा 6.3 मिलियन टन भारत में 6.3 से मैं बता रहा हूँ, कृपया ध्यान से और दिल और दिमाग में बिठा ले। 6.3 मिलियन टन जो है वो भारत में गो हत्या का साल भर में जो है काटा जाता है। गो हत्या को, गो माता को काटा जाता है और गो मांस का निर्यात जो होता है भारत नंबर 1 पर है, जो कि पूरे वर्ल्ड में भारत जो है गो माता के मांस का नंबर 1 पर निर्यात करता है। मैं और भी बताना चाहूँगा कि नेशनल फुटबॉल लीग, आप फिर से ध्यान से समझ ले, नेशनल फुटबॉल लीग जो कि फुटबॉल को तैयार करती है। एक गो माता के चमड़े से 20 फुटबॉल बनती है, 20 फुटबॉल, जिसमें 7 लाख। नेशनल फुटबॉल लीग, फिर से मैं आपको गौर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझे, 7 लाख फुटबॉल तैयार की जाती है, जिसका मतलब होता है 33,000 गाय सिर्फ हमारे फुटबॉल में काटी जाती है। सामने आपका फुटबॉल का नेशनल वर्ल्ड कप होने वाला है, इसलिए मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ नेशनल फुटबॉल लीग। और आपको आज ये बताऊंगा कि योगी जी ने जिस तरीके से यूपी के अंदर गो हत्या बंद करने की और जो बूचड़ खाना बंद करवाया है, वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। परंतु फिर भी मैं योगी जी से और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लीगल और इलीगल का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधी गो हत्या बंद होनी चाहिए। किसी भी हालत में गो हत्या जो है चालू नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो लाइसेंस वाला हो या बे लाइसेंस वाला हो, जो भी हो, दोनों तरीके से गो हत्या बंद होनी चाहिए, बूचड़ खाना बंद होना चाहिए। किसी भी तरीके से पूरे भारत में ये कानून लागू करना चाहिए कि गो हत्या यानी कि मानव हत्या के समान माना जाएगा और जिस तरीके से मानव की हत्या की जाती है उसी प्रकार से गो हत्या करने वाले को वही सज़ा दी जाएगी जो मानव हत्या के ऊपर की जाती है। मैं और भी बताना चाहूँगा कि गो माता के जो चमड़े होते हैं उससे क्या क्या चीज़ का निर्यात होता है। ग्लव्स बनाए जाते हैं, बेल्ट जो हम आप कमर में पहनते हैं वो बनाया जाता है, पर्स बनाया जाता है, भले वो लेडीज़ पर्स हो या जेंट्स पर्स हो। आपको और चीज़ एक रूबरू कराता हूँ, जो महंगी महंगी गाड़ियों में लोग घूमते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उसकी जो सीट होती है जिस पर लोग बैठते हैं, आराम से बैठकर ड्राइव करते हैं और बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसकी जो सीट होती है वो गो मांस माने गो चमड़े से बनाई जाती है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी बात है। एक गाड़ी को तैयार करने में कम से कम 3 गाय को काटा जाता है, एक गाड़ी की सीट को तैयार करने में। और ये भी बताना चाहूँगा कि गो मांस से गो हत्या करके दवाई का भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि दवा बनाई जाती है जो हमारे शरीर में को स्वस्थ रखने के लिए दवा बनाई जाती है। हमें ऐसी कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है कि जो गौ माता को काट कर बनाई जाए, हमको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितने भी हिंदू हैं वो गौ माता को काट कर अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए कभी भी आगे नहीं आएंगे। मैं और भी चीज़ बताना चाहूँगा कि गौ हत्या करके लोगों ने जिस तरीके से व्यापार और बिजनेस को का एम्पायर जो खड़ा किया है और सरकार जो है गौ हत्या से जो कमाई कर रही है, काली कमाई, काली और आंधी अंधी और धांधली वाली कमाई, ये तुरंत तत्काल बंद होना चाहिए। योगी जी, मैं आप पर और आपकी सरकार पर पूरा भरोसा करता हूँ और केंद्र सरकार पर भी भरोसा करता हूँ कि तत्काल एक ऐसा कानून लागू किया जाए जिससे गो हत्या बंद हो, तत्काल बंद हो। अन्यथा जो अभी राजस्थान में एक घटना हुई थी, गो रक्षकों को आप गुंडा राज बता रहे हैं। गुंडा राज वही बता रहे हैं जो गो हत्या के समर्थक हो, जो गो हत्या के खिलाफ नहीं होकर गो हत्या का पूरा समर्थन करते हैं। आज वही गुंडा राज उसी को बता रहे हैं जो गो रक्षा करते हैं। गो का जो जिस तरीके से तस्करी हो रही है, उस तस्करी को रोकने के लिए क्या पुलिस बल हर समय आता रहेगा? ये पुलिस बल क्या हर समय क्या वहाँ पर खड़ा रहेगा? नहीं, पुलिस वाले को 10 रुपया, 20 रुपया, 50, 100, 500 देकर वो लोग शायद गौ माता को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते होंगे।
ये कौन गारंटी ले सकता है। मेरा अनुमान है कि गो रक्षकों को किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। भाई गो रक्षक अगर थोड़ी कड़ाई से पेश नहीं आएंगे तो ये धांधली हमेशा चलती रहेगी। इसलिए जो भी राजस्थान में हुआ, खुदा ना खास्ता मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मर्डर कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कई बार हाथापाई में चोट थोड़ी ज़्यादा लग जाती है, मर्डर भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। क्या पुलिस के डंडे से लोग मरते नहीं है? क्या आर्मी के गोली से कोई मरता नहीं है? या फिर कोई गाड़ी से चलते हुए का एक्सीडेंट नहीं होता है? अगर ये मरना गलत बिल्कुल नहीं है, मैं इस मरने को मारने को समर्थन नहीं करता हूँ, परंतु मैं ये भी बोलूँगा कि उसके लिए भी थोड़ी नरमाई होनी चाहिए। जिन्होंने गौ का तस्करी किया है, जो कि गौ माता को काटने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले आ रहे हैं, उसको रोकने के लिए अगर गौ रक्षक आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? वो लोग आगे आएंगे जो गौ का भक्षक करते हैं, जो गाय को खा जाते हैं, जो सीधा सीधा मांसाहारी होते हैं, वो आगे आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं पूरा समर्थन करता हूं गोरक्षकों का, और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोरक्षक के ऊपर किसी भी तरह की टिप्पणी सरकार हो, भले वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गोरक्षकों का समर्थन नहीं कर सके तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। और जो आदमी गोरक्षकों का विरोध करती है उसे भारत की जनता हिंदू लात मार के, जो आदमी, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो आदमी गोरक्षकों का विरोध करती है, गोरक्षकों के खिलाफ खड़ी होती है, उसको पूरे भारत और पूरा हिंदुस्तान की जनता, हिंदू जो है, लात मार के उसको सत्ता से बाहर कर देगी। ये एक सच्चाई है, ये एक कड़वा सत्य है, जो कि मैं आपको रूबरू हेमंत टीवी चैनल के माध्यम से बार बार इतला करता हूँ, बार बार बताता जा रहा हूँ। और एक बात और बोलना चाहूँगा कि मोदी जी, योगी जी से, कि अगर आप तत्काल जल्दी से जल्दी अगर गौ माता के ऊपर और देश के ऊपर तत्काल कानून नहीं बना पाए, जिस तरीके से नोटबंदी करके एक झटके में आपने कानून बना दिया कि ये नोट 500 के 1000 के बंद हो जाएंगे, उस तरीके से अगर एक झटके में अगर गो हत्या करने वाले पर अगर कानून नहीं बना पाए, तो मैं बताऊंगा कि ये भारत की जनता अब जागरूक हो चुकी है। भारत की जनता अब सब देख रही है किस तरीके से गौ माता को काटा जाता है, मारा जाता है, तस्करी की जाती है, किस तरीके से गौ माता के लिए गौ माता को एक्सपोर्ट किया जाता है, जो कि भारत का नंबर 1 6.3 मिलियन टन ये एक्सपोर्ट होता है पूरा मांस। आपको मैं बार बार रूबरू कराता हूँ। और अगर यही बात होती रही तो आगे भी ऐसी घटना होती रहेगी, जिसमें लोगों को बोलने का मौका मिलेगा कि आज यहाँ लोग मारे गए, कल वहाँ लोग मारे गए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर ये कानून बन जाएगा तो शायद कोई नहीं मारा जाएगा, तस्करी बंद हो जाएगी और एक्सपोर्ट का धंधा बंद हो जाएगा। लोग जो है गौ माता के प्रति श्रद्धा भाव रखेंगे। हमारी गौ माता में 64 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। हम अगर गौ माता हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, हमारे लिए सब कुछ है, गौ माता हमारे लिए साक्षात भगवान और देवी का अवतार है। अगर हमारी गौ माता के साथ अगर खिलवाड़ होता है तो समझ लीजिए वो खिलवाड़ गौ माता के साथ नहीं, आपकी सगी माँ के साथ हो रहा है। आपकी सगी माँ को मारा जा रहा है, आपके घर वालों को पीटा जा रहा है, आपके घर वालों के साथ हर गलत कार्य हो रहा है। ये कार्य अगर गौ माता के साथ होता है तो समझ लेना चाहिए कि वो आपके फैमिली परिवार के लिए ही, के ऊपर ही अटैक है, अत्याचार है। मैं हेमंत टीवी चैनल के माध्यम से आपको ये बात रूबरू करा रहा हूँ। मैं हेमंत टीवी चैनल। क्षमा चाहूँगा, मैं जो दृश्य दिखा रहा हूँ शायद कमज़ोर दिल वाले कभी ना देख सके, लेकिन ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हमारी गायों को, गौ माता को काटा जाता है और किस तरीके से, देखिए किस तरीके से इनकी गर्दन अलग कर दी जाती है, गौ हत्या की जाती है। देख सकते हैं पूरे भारत के अंदर किस तरीके से गौ माता को काट काट कर ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और आज भारत जो है पूरे विश्व में नंबर 1 एक्सपोर्टर हो गया है। देख सकते हैं कैसे लटकाया जाता है इंटरनेट के माध्यम से। मैं आपको गौ हत्या पर, और दूसरी तरफ ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से गौ रक्षकों को बदनाम किया जा रहा है, जो गौ माता की रक्षा के लिए अपने काम काज छोड़कर रात दिन गौ माता की रक्षा करते हैं, उसको बदनाम किया जाता है। और जो तस्कर होते हैं वो झूठी रसीद और झूठे तरीके से किस तरह से चोरी कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गौ माता को ले जाते हैं। मैं बताना चाहूँगा किस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गौ माता को लेके जाते हैं और
झूठी बातें करते हैं और आज जो गौ रक्षक होते हैं वो आज उन्हें मारते हैं, धुलाई करते हैं या गाड़ी पकड़ लेते हैं, तो सरकार जो है उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और वही सरकार बदनाम करने की कोशिश करती है जो गो हत्या के सपोर्ट हो, जो गो हत्या के समर्थन कर रही हो, जो गो माता का हत्या का समर्थन करने वाली ही सरकार जो है वही। देखिए किस तरीके से ये दृश्य देखकर दिल जो है विचलित हो जाता है, किस तरीके से लोग काट रहे हैं, किस तरीके से देख सकते हैं। एक एक दृश्य दिखा रहा हूं मैं आपको कि गौ माता की हत्या किस तरीके से पूरे भारत में इस तरीके से गौ हत्या की जा रही है। आज भारत जो है में 6.3 मिलियन टन जो होता है मीट का उत्पादक करता है। मैं बता रहा हूँ 6 फीट से, ध्यान से समझिएगा, पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में 6.3 मिलियन टन मीट का उत्पादन जो है पूरा भारत करता है, जो कि अपने आप में पूरे विश्व में नंबर 1 पर है। और जो गो रक्षक होते हैं, जो गो रक्षक हाथापाई में किसी को हाथापाई में जोर से लग जाती है और अगर वो मर जाती है तो सरकार उसके विरुद्ध में अराजकता फैला देती है, सरकार उसे बदनाम करने में लगी रहती है और उसको गुंडा राज और के नाम से बदनाम किया जा रहा है। आखिर ये वही कर सकते हैं। देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी में चोरी छिपे गौ माता को ले जाया जा रहा है। देख सकते हैं एक एक दृश्य मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से हत्या की जा रही है। देखिए जो हमारे सनातन धर्म, देखिए किस तरह से गौ माता को लटकाया गया है। मैं तो दृश्य दिखा के हमारा दिल जो है विचलित हो जा रहा है। सोचिए कि किस तरह से हत्या की जा रही है और आज वही सरकार जो समर्थन कर रही है गौ माता का। देखिए गौ माता का हत्या का समर्थन करने वाली सरकार को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, भाई वो कोई भी सरकार हो। वो हिंदुओं के विरोधी सरकार है। आज जो है पूरे भारत के हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, पूरे राष्ट्र और राज्य के हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, तभी हमारी गौ माता की हत्या जो है वो रुक सकेगी। गौ हत्या बराबर मानव हत्या के समान माना जाएगा और जब तक कि सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा कानून ना बना दे गौ हत्या पर, तब तक ये आवाज़ हमारी बुलंदी रहेगी। मैं हेमंत टीवी चैनल के माध्यम से आपको हर पल रूबरू करवाता हुआ को बताऊंगा कि देखिए गौ माता की किस तरीके से हत्या करके ये लोग इस गौ माता के गौ मांस से, हड्डियों से किस तरीके से क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं अपने व्यापार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने आप और 2 पैसा कमाने के लिए। देखिए किस तरीके से क्या क्या प्रोडक्ट बनता है गौ माता की हत्या करके ये लोग किस तरीके से। देख सकते हैं मैं पूरे इंटरनेट के माध्यम से आपको इसके विषय में पूरी डिटेल बता रहा हूँ हर वक्त हर पल। देख सकते हैं क्या क्या आइटम बनाया जा रहा है, हमारी गौ माता और हमारी भावनाओं के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। और देख सकते हैं किस तरीके से मैं आपको हर पल ये चीज़ दिखाते हुए गौ हत्या पर पूरी तरह बुरी तरह बैन लगना चाहिए, भलाई वो लीगल हो या इलीगल हो, कुछ भी हो, पूरी तरह बैन लगना चाहिए। मैं हेमंत टीवी चैनल भलाई वो गौ माता की हत्या जो है ऐसा कानून बनना चाहिए ताकि मानव की हत्या और गौ हत्या, मानव की हत्या और गौ हत्या पर जो कानून बनाया हुआ है, मानव हत्या जो करता है उसके लिए कड़े से कड़े कानून है, उम्र कैद की कानून है और कई तरह के कानून है। उसी प्रकार से गौ हत्या पर भी इसी तरह का कानून बनना चाहिए ताकि लोग जो है गौ माता को मारने से पहले, सोचने से पहले उनकी रूह कांपने लगे। और इस तरह का जो कानून है वो तत्काल राज्य सरकार, केंद्र सरकार को तत्काल इस कानून को तत्काल लागू कर देना चाहिए। अन्यथा हिंदू की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, हिंदुओं के साथ जिस तरीके से हिंदुओं के धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये आने वाले समय में ठीक नहीं होगा। मैं हेमंत टीवी चैनल